अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ वो लॉगरिथम वाला टॉपिक है। तो एक्सरसाइज 3.4 का जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर किया जाता है, इसको हम सॉल्व करने की आज भरपूर कोशिश करते हैं, बल्कि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी। इसमें जो दिए गए स्टेप्स हैं आपने उनको फॉलो करना है। कुछ स्टेप्स हैं, इतने मुश्किल स्टेप्स नहीं है, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन, मैंने वो क्वेश्चन चूज़ किया है जिसमें तकरीबन सारे स्टेप्स आ जाते हैं, एक ये और एक दो क्वेश्चन और है इस तरह का। तो इन क्वेश्चन में सारे स्टेप्स आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ साथ आप इन क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, इन स्टेप्स को गौर से देखिए। अगर आप एक अच्छे से क्वेश्चन समझ लेंगे तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले आपने इसको लेट करना है, इसको x के इक्वल रख लेना है। लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.234। लेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है। लॉग लेना क्या, लॉग कैसे लेंगे भाई, बस आपने इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेना है। तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.023 एंड 4। इस स्टेप में आपने लॉग ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने जो फर्स्ट रूल्स पढ़े हुए हैं उनको फॉलो करते हुए इसको लिखेंगे। तो अब इधर शुरू करते हैं। ये आएगा log x इज़ इक्वल टू, अब ये जो है ये सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने इसको सम या फिर डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो ये आ जाएगा log 0.678 मल्टीप्लाई को हम किस में बदल लेते हैं, मल्टीप्लाई को हम प्लस में बदल लेते हैं। तो ये आ जाएगा log 9.01। ये जो नीचे है 0.0234, ये वाली वैल्यू अब इस पे डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन वाली को हम क्या करते हैं, माइनस में बदल देते हैं। तो ये आ जाएगा 0.023 एंड 4। अब हमें नज़र आ रहा है इसमें इनकी आपने वैल्यूज़ ले ली हैं। जैसे फर्स्ट वाली लॉग की बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो है log 0.678 log 0.678। तो इसका लॉग लेने से आंसर आ रहा है -0। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आ गया नेगेटिव में 1687। आप तकरीबन इसके 4 जो हैं पार्ट्स ले लें, 4 डिजिट्स ले लेंगे डेसिमल के बाद। पॉजिटिव आ गया आगे, फिर अगेन लॉग लेंगे। लॉग का बटन प्रेस करने के बाद 9.01, तो ये आ गया, इसका आएगा 0.9547। इसके बाद हमारे पास आ रहा है नेगेटिव की फॉर्म में, नेगेटिव वाला आ रहा है, सब्ट्रैक्शन वाला आ रहा है। तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा log 0.0234। इसका भी आंसर आ रहा है आपके पास, चूँकि बाहर माइनस है इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये आ रहा है 1.6307। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। log x इज़ इक्वल टू, ये इसको माइनस के फॉर्म में लिख लें, 0.1687 प्लस 0.9547। अब ये वाला जो है, ये इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6307। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे, चूँकि अब ये वाली दोनों जो है वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव में है, तो ये वाली नेगेटिव है,
तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं 0.1687। सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 0.9547 प्लस 1.6307 जी। इसको अगेन कहते हैं 0.9547 प्लस 1.6307। तो ऐड करने से ये हमारे पास आ गया है 2.5854। अब ये हमें पता है एक पॉजिटिव हो तो दूसरी नेगेटिव हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट 0.1687। तो माइनस करने के बाद ये आ गया 2.4167। ये आंसर हमारा आ रहा है लॉग एक्स का। तो अब हमने एंटी लॉग लेना है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने क्या कर लेना है, एंटी लॉग ले लेना है। तो एंटी लॉग कैलकुलेटर से कैसे लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरफ भी आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स इज इक्वल टू ये आ गया एंटी लॉग 2.4167। तो इसका अब हम ये लॉग जो है ये एंटी लॉग से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा x। तो इसका कैलकुलेटर से एंटी लॉग जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 261.03। तो राउंड ऑफ करने से ये आपके पास आ जाएगा 261 इसका आंसर। इस तरह हमने ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका एक पार्ट सॉल्व कर लिया है। इसी तरह एक इसका मैं और पार्ट सॉल्व करता हूँ जिसमें पावर भी दी गई होगी ताकि मज़ीद आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, इसको अंडरस्टैंड कर सकें और इस पर को फिर खुद सॉल्व भी कर सकेंगे। अच्छा, ये करने के बाद इसके वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस वो हैं तो उनको फिर हम सॉल्व करते हैं। उसमें सिर्फ आपने डाटा को अच्छे से स्टडी करके लिखना है। डाटा लिखने के बाद जो है हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है। तो फिर इस वीडियो को अभी देखते रहे हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसमें अब पावर्स भी दी गई हैं। इसमें चूँकि नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स नहीं आने वाला, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन इसमें पावर जो दी गई हैं हम उन पावर्स को सॉल्व करेंगे कि पावर्स को कैसे सॉल्व करना है या इनको किस वे से आप या कौन सा लॉ यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप तो वही होगा, इसको हम क्या करेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाय 92 क्यूब रूट ओवर 127 246। सबसे पहले हमने लेट कर लिया। लेट के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 83 मल्टीप्लाई बाय 92 क्यूब रूट ओवर 127 फिफ्थ रूट 246। इसमें हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिख लिया है। आई मीन दोनों को हमने लॉग लगा लिया दोनों के साथ। तो लॉग लगाने के बाद हमारे पास जो ये अब सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में है। सिंगल लॉग की फॉर्म में तो सिंगल लॉग को हम क्या करेंगे, सम या फिर डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो हमने पहले पढ़ा है जहाँ पर 2 वैल्यूज़ के दौरान मल्टीप्लाई आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको प्लस में कर देते हैं, यानी उसका साइन जो है एडिशन में चेंज हो जाता है।
और ये नीचे भी चूँकि ये प्लस है, ये ओवर में है, तो ओवर में या डिवीजन जो आ जाता है, तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में हम डिवीजन को नेगेटिव में यानी सब्ट्रैक्शन के साइन में हम चेंज कर देंगे, तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा उधर। तो आइए इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 83 प्लस log 92 माइनस, जो ये अब डिवीजन की फॉर्म में ये माइनस में आ जाएगा, log 127, ये मल्टीप्लाई प्लस में था, चूँकि ये ऊपर जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, log 246 फिफ्थ रूट। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा log x, उसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको ज़रा इधर क्लियर नज़र आए। log 83 प्लस log 92। अब 92 के ऊपर क्यूब रूट है तो हम उसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि क्यूब रूट इसके इक्वल होता है 1/3 के। उसके बाद log 127 माइनस log, अब इधर फिफ्थ रूट आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 log। ये हमने पहले रूल पढ़ा है कि पावर जो है अगर किसी भी दी गई है log के नंबर की, तो हम log से पहले लिख लेते हैं। अब इसमें पावर कोई नहीं तो ये log 83 वैसे लिखा जाएगा। अब इसकी पावर जो है इसको हम उठा के log से पहले ले आएंगे, 1/3 log 92। इसकी पावर नहीं है, इसको आप वैसे सेम लिख लेंगे एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। इसकी भी पावर दी गई है, इसको हम 1/5 log 246 लिख लेंगे। अब ये तो log वैसे ही आ जाएगा, log x, log 83 हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए करेंगे, log 83 तो ये आ रहा है 1.91 लेते हैं, ये 1.9191 वैसे आ जाएगा, प्लस लगा लेंगे तो 1.9638 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आ गया है 0.6546 नेगेटिव। ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन आ गया, साइन ऑपरेशनल साइन 2.38 माइनस 2.3909 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.4789। 9 नहीं आएगा, इधर राउंड ऑफ करेंगे आप तो 8 के बाद चूँकि 1 दिया गया तो ये 2 हो जाएगा। log x हमारे पास उसी तरह आ जाएगा। अब जो ये सेम टर्म्स हैं इनको आपने कंबाइन कर लेना है, ये भी सेम टर्म्स हैं तो इनको कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.9191 प्लस 0.6546, तो ये आ जाएगा 2.5737। अब चूँकि ये हैं तो सेम टर्म्स, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो एडिशन होगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो आ जाएगा 2.1038 प्लस 0.4782, तो आंसर में है 2.582। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये कि चूँकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.5737 माइनस 2.582, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -3, ये आया log x। इसके बाद अब आपने इसका क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। क्या लेंगे, एंटी लॉग, तो बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स आप क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। क्या करना है आपने, एंटी लॉग लेना है, तो इस तरफ लिखा हुआ है log x मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग इज इक्वल टू
एंटी लॉग 8 नेगेटिव 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर नेगेटिव 3। ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, पीछे सिर्फ x रह जाएगा, तो x एंटी लॉग। अब इसका ये जो नेगेटिव 3, अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारा आंसर आ गया है, माइनस तो वैसे नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। 8.3 नेगेटिव का मतलब कि डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो ये आ जाएगा 0.008 एंड 3। अब इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग नेगेटिव 0.0083। तो ये आंसर हमारा आ रहा है x इज़ इक्वल टू 981। आगे 5 वाला जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हमारे पास 1 आ गया 0 पॉइंट। तो इसका आंसर मैं लिखूँगा, अब ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0.9811। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं यहाँ तक तो मुझे इतना क्लियर है कि मुझे बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन है, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बाकी जो पार्ट्स हैं इन्हीं को देख के आपने वो पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम मेथड है और मेथड वही है, या तो पावर आप शुरू पे लेकर आएंगे या फिर सम और डिफरेंस की फॉर्म में तो लिखना है, मल्टीप्लाई को प्लस में करेंगे, डिवीजन को आपने नेगेटिव में कर लेना है। तो अब इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है वो 4, 5 और 6, तो आइए उनको अब सॉल्व करते हैं। वो मैं सारे करवाऊँगा 1 बाय 1, ताकि आप जो है उनको करने में ईजी करें। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.4 का। ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया हुआ है, इसको उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। सेम मेथड वही है, आप उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द PV पावर n इज इक्वल टू C। गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है इस लॉ के तहत। फाइंड C, अब आपने इसमें से C फाइंड करना है। व्हेन P इज़ इक्वल टू 80, इस P की वैल्यू भी दी गई है, प्रेशर और वॉल्यूम जो है, और वॉल्यूम की जो वैल्यू दी गई है वो 3.1 एंड N जो है वो 5/4 दिया गया है। यानी तीनों उसकी N की भी, V की भी, P की भी वैल्यू दी गई और आपने C जो है वो फाइंड करना है। तो PV पावर N इज़ इक्वल टू C। अब हम लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है। ये आ जाएगा लॉग PVN लॉग C। अब हम इनकी, चूँकि हमने C फाइंड करना है, उसको इस साइड पे ले आते हैं, इज़ इक्वल टू लॉग PVN। तो लॉग जो है ये C हमारे पास वैसे ही आ गया, ये आ जाएगा। चूँकि हमने इसको अब सम या फिर डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, तो ये आ जाएगा लॉग P प्लस लॉग V पावर N को अब हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्टिंग पर ले आएंगे। ये आ जाएगा लॉग C इज़ इक्वल टू लॉग P प्लस N शुरू पे आ जाएगा और पीछे रह जाएगा लॉग V। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लॉग P की वैल्यू कितनी हमें गिवन है 80 प्लस N की पावर है 5/4 लॉग V की वॉल्यूम कितना दिया गया है 3.1। अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 80 1.903, चूँकि आगे ज़ीरो के बाद 5th वाला डिजिट जो है वो ग्रेटर देन 5 आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं इधर ही, तो ये 1 आ जाएगा। 5/4 वैसे ही आ गया। लॉग 31 लॉग 3.1, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 0.4913।
log C इज़ इक्वल टू 1.9031। अब इसको राउंड ऑफ करने से यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो इसको राउंड ऑफ कर लिया हमने। ये है 0.4914 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। तो हम 5 से को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ गया 0.61425। अब ये दोनों चूँकि ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लें, प्लस 1.9031, तो ये आ गया 2.51735। ये आंसर हमारा आ रहा है अभी log C का। log C को हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। यह हो जाएगा log C मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग इज इक्वल टू, एंटी लॉग किसका लेना है आपने, 2.51735। ये एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा, इधर आ गया C इज इक्वल टू, इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा शिफ्ट लॉग 2.51735, तो ये आ गया 329.11। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपके पास 327 ही आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। द फार्मूला P इज़ इक्वल टू 90 इंटू 5 की पावर जो है नेगेटिव क्यू बाय 10 दिया गया हुआ है। अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर क्यू इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स। किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसके क्यू जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, एंड पी इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट की प्राइस जो है, अब कहते हैं हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ ₹18.007। तो P इज़ इक्वल टू तकरीबन 18 दिया गया है जो प्राइस है। तो हम ये फार्मूला जो लिखा हुआ है जो उन्होंने सेम दिया है, P इज़ इक्वल टू 90 इंटू 5 नेगेटिव क्यू बाई 10। तो हमने इसमें क्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे हम, क्यू फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जो 18 को फॉलो कर सकें। तो हम इसको इधर लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। गिवन इक्वेशन की जो उधर आपने दोनों तरफ लॉग ले लेने हैं। लॉग P इज़ इक्वल टू लॉग 90, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आएगा लॉग 5, इसकी पावर जो है नेगेटिव क्यू बाय 10। अब जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और जो चीज़ फाइंड करने वाली है वो आ जाएंगे। अब लॉग P की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 18 लॉग 90, वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो पावर है ये क्या आ जाएगी, चूँकि पावर है तो वो लॉग से पहले आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई को हम किस में बदल देंगे, प्लस में। मल्टीप्लाई हमारे पास किस में आ जाएगा, प्लस में, तो ये आ जाएगा नेगेटिव क्यू बाई 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग 5। तो यहाँ से कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम लॉग 18 की वैल्यू फाइंड करते हैं। लॉग 18 इज़ इक्वल टू 1.2552। इसके बाद लॉग 90, ये आ गया 1.9542। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ गया क्यू बाय 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग 5 0.6989। लास्ट वाले हमने
4 डिजिट्स ले लिए। अब चूँकि हमने क्यू फाइंड करना है तो ये वाली वैल्यू इस तरफ ले आए और इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा Q/10 उधर है हमारे पास नेगेटिव में, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। Q/10 मल्टीप्लाई बाय 0.6989 इज इक्वल टू 1.9542। अब ये वाली जो है log 18 का जो हमने वैल्यू फाइंड की थी इधर आके माइनस हो जाएगी 1.2552। इनको पहले माइनस करें, यह आ गया 1.9542 माइनस 1.2552, तो इसका आंसर आ गया 0.699। अब ये जो है ये डिजिट इधर, सबसे पहले तो ये देखिए इधर 10 डिवाइड हो रहा है तो 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 0.6989 इज़ इक्वल टू Q। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.69 मल्टीप्लाई बाय 10, 6.99 डिवाइडेड बाय 0.6989, 6.99 डिवाइडेड बाय 0.6989, तो ये तकरीबन हमारे पास Q इज इक्वल टू आ रहा है 10.0014। तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो जो Q है वो हमारे पास आ जाएगा 10 यूनिट्स। क्या आ जाएगा आंसर? 10 यूनिट्स, यानी 18 रुपीज़ के लिए जो उन्होंने दिए हैं, 18 अगर उसकी प्राइस है तो कितने यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे? 10 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम, और आप मुझे फॉलो करते हैं ताकि आप जो ये क्वेश्चन साथ साथ समझते रहें जी। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको हम अब सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एक फार्मूला गिवन है। फाइंड एरिया आपने फाइंड करना है व्हेन पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज इक्वल टू 15, यानी ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है? एरिया फाइंड करना है, और आई होप आप करेंगे। तो सबसे पहले हम वही स्टेप करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया, इधर आ जाएगा लॉग ए इज़ इक्वल टू लॉग पाई प्लस, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर सम और डिफरेंस के फॉर्म इसको लिखेंगे लॉग आर स्क्वायर। लॉग ए इज़ इक्वल टू लॉग पाई प्लस, अब पावर है तो शुरू में हम लिख लेंगे लॉग आर, हमारे पास आ गया। ए चूँकि हमने फाइंड करना है, लॉग ए, लॉग पाई की वैल्यू हमारे पास है 12/7, 22/12 कह रहा हूँ, 22/7 प्लस 2, और लॉग आर जो है वो कितना दिया गया है? 15। अब ये हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। ये आएगा लॉग ए इज़ इक्वल टू लॉग 22, चूँकि 7 डिवाइड हो रहा है तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, लॉग 7 प्लस 2 लॉग 15। तो अब हम लॉग 22 बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। लॉग 22 आ जाएगा 1.3424 माइनस लॉग 7, ये है 0.84509, तो राउंड ऑफ हो रहा है तो इसको हम 1 कर देंगे। 2, अब लॉग 15 2 इंटू 1.1761, इसको भी राउंड ऑफ करने से ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लॉग ए इज़ इक्वल टू, पहले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 1.3424
-0.8451 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय किसको करेंगे 1.1761। तो ये आ गया हमारे पास 2.3522। अब अगेन आप उसी स्टेप को दोबारा लिखें। अब इनमें जो प्लस माइनस हो रहे हैं ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले को पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया 1.3424 प्लस 2.3522 इज़ इक्वल टू आ गया 3.6946। ये माइनस करेंगे आप, माइनस 0.8451, तो ये आ गया 2.8495। नो इसको पहले अभी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे 0.8451। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, दोबारा कर लेते हैं, 3.6946 माइनस 0.8451 तो आ गया 2.8495। ये अभी किसका आंसर आ रहा है, लॉग ए का। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ए चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने एंटी लॉग ले लेना। तो ये आ जाएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग ए इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.8495। ये लॉग एंटी लॉग आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू, इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग 2.8495। तो ये आ गया 707.13। तो राउंड ऑफ करने से हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 707। उसका एरिया आपने फाइंड कर लिया उस क्वेश्चन में जिसमें उन्होंने दिया गया था ए फाइंड करें। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन साथ ही अब जो हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, चूँकि लास्ट वाले 4 जो क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे, उनका लास्ट पार्ट है। तो 3.4 इस क्वेश्चन को करते ही हमारी 3.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो ये बोर्ड के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हर दफ़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ये हमें दिया गया है, इफ़ v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। v जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। फाइंड v फाइंड करना है अपने, व्हेन π/7 पाई इज इक्वल टू 22/7, r इज इक्वल टू 2.5 एंड h इज इक्वल टू 4.2। ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इनमें हमने वही प्रोसेस यूज़ करते हुए, उसी मेथड को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो पहले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। इधर आ जाएगा लॉग v इज़ इक्वल टू लॉग 1/3, आगे चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आप इसको क्या कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा πr²h/3। चूँकि ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, ये सबसे होगा, मल्टीप्लाई जब होगा तो सबके नीचे आ जाएगा। इस तरह हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आ गया log v इज़ इक्वल टू लॉग सबसे पहले पाई आ गया, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस आ जाएगा log r², ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा log h, तो ये जो है माइनस हो रहा है तो log 3। इसी को अब मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि उसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकें। ये आ गया हमारे पास log v इज़ इक्वल टू log पाई, किसकी वैल्यू दी गई है 22/7, प्लस r² जो है स्क्वायर पावर शुरू से आ जाएगी, ये आ जाएगा log r प्लस log h माइनस log 3।
v तो हमने फाइंड करना है, ये वैसे ही तो चलता रहेगा। अब ये फिर 7 जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो इसी पे भी वो लॉ दोबारा अप्लाई करेंगे। 7 डिवाइड हो रहा है तो इसको माइनस में हम करेंगे, माइनस लॉग 7 प्लस 2 लॉग r प्लस लॉग h माइनस लॉग 3 आ गया। अब कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इनकी हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं ताकि ये साथ साथ सॉल्व होता जाए। लॉग 22 1.3424 माइनस लॉग 7 इज़ इक्वल टू 0.8451 प्लस 2 लॉग r की वैल्यू हमें दी गई है, r इज़ इक्वल टू, अभी तो हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है तो हम फिर उसको इस स्टेप में लिख देते हैं। 2 लॉग r की वैल्यू क्या दी गई है, 2.5। इसमें अभी हमने वैल्यूज पुट करनी है। लॉग h की वैल्यू क्या दी गई है, 4.2 माइनस लॉग 3। इनको नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग v इज़ इक्वल टू 1.3424 नीचे लिखते हैं। लॉग v इज़ इक्वल टू 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस 2। अभी वैल्यूज़ पुट कर दी, ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये भी हमारे पास वैसे आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0.397। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब जो सेम टर्म्स हैं, ये भी पॉजिटिव है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव वाले को ऐड कर लेते हैं। ये आगे 1.3424 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232, तो लॉग v इज़ इक्वल टू 2.7614। अब माइनस वाली, ये भी माइनस वाली है और ये माइनस वाली है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, लेकिन साइन तो उनका माइनस रहेगा, वो मैंने लगा दी है। ये आगे 0.8451 प्लस 0.4771 जी। अगेन मैं टैली कर लेता हूँ उसको, 0.8451 प्लस 0.4771, तो इसका आंसर आ गया 1.322 एंड 2। लॉग वी ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हमने चूँकि इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो ये आ गया 2.7614 माइनस 1.3222, ये आ गया आपके पास 1.4392 जब आपने इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आपको स्टेप पता है क्या करना है हमने। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास इधर है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने क्या कर लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो इधर आ गया लॉग वी मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग इज इक्वल टू, एंटी लॉग किसका एंटी लॉग लेना है, जब आपका मान किया जाएगा 1.4392, इधर एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इस साइड पर आ गया v इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.439। तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। शिफ्ट लॉग 1.439 तो इसका आंसर आया है 27.4789। राउंड ऑफ करेंगे आप तो ये आ जाएगा 27.48। फिर
फिर मज़ीद अगर आप राउंड करना चाहें नियर होल नंबर तो यहाँ पे पास आ जाएगा 20 आंसर। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। हम तीनों में जिसको चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.4 जो है वो अख्ताम को पहुंची है। मुझे 100% उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन साथ साथ गौर से समझ रहे थे और इनको आप दूसरों को भी चाहें तो समझा सकते हैं। बाकी भी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो अब आपका काम है कि इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।